गूगल एड्स का एवरेज आरओएस मतलब कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड इज अराउंड 200%। इसका मतलब अगर आप $1 स्पेंड करोगे तो $2 का रिटर्न और $1000 स्पेंड करते हो तो $2000। इसलिए मार्केटर्स एंड बिजनेसेस के लिए गूगल एड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है सीखने के लिए। आज हमारे साथ है आदित्य प्रताप सिंह जो कि गूगल एड्स एक्सपर्ट है। काफी सारे क्लाइंट्स हैं इनके और ये हमेशा अपने 200% के बेंचमार्क से आगे रहते हैं। आज वो हमें सिखाएंगे इस इंपॉर्टेंट स्किल को। बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है ये, सो मेक श्योर यू हैव इनफ टाइम टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। सो आदित्य, क्या करते हैं आप? हेलो, थैंक यू सो मच सर। पहली बात तो चैनल पे इनवाइट करने के लिए और वैल्यू शेयर करने के लिए। मैं गूगल एड्स एक्सपर्ट हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स के मैं गूगल एड अकाउंट मैनेज करता हूँ और साथ में मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है जहाँ पर हम क्लाइंट्स को परफॉर्मेंस मार्केटिंग लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और अदर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करते हैं। बट पर्सनली जो मेरी एक्सपर्टीज है दैट इज इनटू द गूगल एड्स, कि किस तरह से हम क्लाइंट्स के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं थ्रू गूगल एड्स, लीड जनरेशन और D2C एड्स, ई कॉमर्स एड, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। तो ये मेरी एक्सपर्टीज है, लाइक गूगल एड्स में मैं एक्सपर्ट हूँ। सो गूगल एड्स तो बहुत ही पावरफुल तरीका है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, राइट? सो आजकल कितने सारे बिजनेसेस हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, सर्विसेज, कोर्सेज को सेल करने के लिए गूगल एड्स को यूज़ करते हैं। तो मैं भी 2004 में मैंने जब स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग तो गूगल एड्स से ही स्टार्ट किया था। उस समय गूगल एडवर्ड्स इसको कहा जाता था बेसिकली, और एफिलिएट प्रोडक्ट्स में प्रमोट करता था कमीशन जंक्शन के और क्लिक बैंक के। और यूजुअली ऑन एन एवरेज अगर कह लें तो ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स प्रॉफिट मिल जाता था। ₹1 लगा के ₹2 तक आप बना लेते थे। तो गूगल एड्स सही में वाकई में बहुत अच्छा तरीका है। तो उस समय तो 2 गुना या 4 गुना इतना प्रॉफिट आ जाता था गूगल एड्स के थ्रू, अगर सही तरीके से आप गूगल एड्स रन करते थे तो। और उस समय वैसे तो बहुत ही सिंपल इंटरफेस हुआ करता था गूगल एड्स का। आज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एक न्यूबी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझने का। तो आज की तारीख में देखा जाए तो कितना पोटेंशियल है गूगल एड्स का? सो बेसिकली सर, आज के टाइम में गूगल एड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है, क्योंकि गूगल एड्स पर इंटेंशन बेस्ड मार्केटिंग होती है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जो सर्च करते हैं उनको आप अपने एड्स शो कर सकते हैं। जैसे आप भी बता रहे हैं, आप एफिलिएट प्रोग्राम्स प्रमोट करते थे गूगल एड्स के थ्रू। तो आपने ये देखा होगा गूगल एड्स, फेसबुक एड्स में डिफरेंस होता है। मतलब इंटेंट जो बेस्ड मार्केटिंग होती है ना, गूगल एड्स पे ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है। राइट। और आज के टाइम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, हर इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, इवन कोर्सेस में, एफिलिएट में, और बहुत सारे रियल एस्टेट के एजेंट्स, क्लिनिक्स, डॉक्टर्स, मतलब हर एक इंडस्ट्री गूगल एड्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेगी और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। ओके, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और जैसे आपने बताया कि इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग है, लोग जो सर्च कर रहे हैं बेसिकली वो बहुत ही टारगेटेड कस्टमर्स हैं जो कि आपकी सर्विसेज या कोर्सेज लेना चाहते हैं, इवन जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं। तो जैसे गूगल एड्स आज की तारीख में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो नए लोगों को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ है गूगल एड्स में, तो चलो आज आपसे समझते हैं कि गूगल एड्स को अगर हमको सीखना है, किस तरह से सीखना है, किस तरीके से गूगल एड्स को रन किया जाता है, किस तरह से अकाउंट सेटअप किया जाता है और किस तरह से एड्स को क्रिएट किया जाता है, तो सारी चीज़ें आज हम आपसे सीखेंगे। सो बताइए कि किस तरह से हम गूगल एड्स में एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। बिल्कुल, तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर गूगल एड्स को कवर करने वाले हैं, खास करके गूगल सर्च एड को। तो ये बाकी के जितने भी वीडियोस आपने सर्च एड्स पे देखे हैं, ये बेसिक लेवल पे हम बात नहीं करेंगे कि हमने ऊपर लेवल से बात कर ली कि सर्च एड क्या होता है, कैसे आप कर सकते हो। हम आज डिटेल में जाने वाले हैं, इन डेप्थ में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पहली बात तो गूगल एड्स करना ही क्यों है। मतलब पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि जो सर्च एड्स है वो करना क्यों है। क्योंकि देखिए, अब जितने भी हम लोगों को देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं हमारे, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, उसको पता होना चाहिए कि आखिर गूगल एड्स क्यों करना है, ताकि अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सके। या फिर एक बिजनेस ओनर को पता हो कि गूगल एड्स में कितनी ज़्यादा मतलब पावर है, कैसे वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। तो और लिमिटेशंस भी हैं, ऐसा नहीं गूगल एड्स हर चीज़ में काम आता है। बहुत जगह होता है गूगल एड्स, या फिर बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स के लिए गूगल एड्स फेल हो जाता है कई बार। फेसबुक अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि गूगल एड्स कहाँ पे काम आता है, फेसबुक एड्स कहाँ पर काम आता है। और तो इसके अकॉर्डिंग आज हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो, पहले पार्ट में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द गूगल एड्स, क्यों यूज करना है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। सेकेंड पार्ट हम कंप्लीट टेक्निकल रखेंगे
ये उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं गूगल एड्स को प्रॉपर, और वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं डायरेक्ट अपने बिजनेस में या फिर अपने क्लाइंट के बिजनेस में। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो हम एज अ एजेंसी ओनर्स यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और उनको मतलब कैसे उनके प्रोसेस को ऑटोमेट करना है किस एक छोटे से टूल के थ्रू। और इस टूल के बारे में बताऊंगा आपको, पूरा प्रॉपर करके दिखाने वाला हूँ। तो सिर्फ इसमें सर्च एड सेटअप ही नहीं, स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करनी है एक बिजनेस की, हम आपको एक एग्जांपल लेके बताएंगे, रियल एस्टेट का एग्जांपल, कि अगर एक रियल एस्टेट का एजेंट है या फिर आपका क्लाइंट है रियल एस्टेट का, तो किस तरह से आप उसके लिए गूगल एड्स में स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च, एड कॉपी रिसर्च कर सकते हो, और प्रॉपर कैंपेन कैसे सेटअप होता है। उसके बीच में से बिडिंग स्ट्रैटेजी आती है, एक्सटेंशंस आते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग, कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज करें, मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, टारगेट सीपीए, मैनुअल बिडिंग, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। और फाइनली हम लोग जो पार्ट 3 होगा उसमें हम आपको टूल के बारे में बताने वाले हैं, वो टूल जो हम लोग यूज करते हैं ऑटोमेशंस के लिए, और लैंडिंग पेज के बेसिक्स, क्योंकि लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर गूगल एड्स में। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सर्च एड्स। आज हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च एड्स। गूगल में बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग गूगल के प्लेटफॉर्म है, एक हिसाब से कह सकते हो कि अलग अलग उनके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डिस्प्ले एड्स होते हैं, डिस्कवरी एड्स होते हैं आपके, या फिर आप जो यूट्यूब पे एड्स देखते हो, वीडियो एड्स, तो अलग अलग चीजें हैं। आज हम बात करने वाले स्पेसिफिक सर्च एड्स के बारे में। सर्च एड्स क्यों यूज करना है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर गूगल जो सर्च एड होता है वो क्या होता है। जब भी आप गूगल पे जाते हो, कुछ भी सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हो डेंटिस्ट नियर मी, या 2 BHK फ्लैट इन लखनऊ या इन पुणे, आपको ऊपर जो भी 3 से 4 रिजल्ट्स दिखते हैं और वहां पर एड 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 लिखा हुआ है, वो क्या होता है, गूगल एड्स होते हैं, राइट, ठीक है। और उनको हम स्पेसिफिक बोलते हैं गूगल सर्च एड्स, ठीक है। यही हम वीडियो में समझने वाले हैं कि ये एड्स कैसे चलते हैं, इसके पीछे साइंस क्या होती है। अब हम ये समझते हैं, देखो कि वो चलाने क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम फेसबुक ऐड क्यों नहीं चला सकते, या फिर हम यूट्यूब पे डिस्प्ले कैंपेन्स ये सब क्यों नहीं चला सकते। देखो अगर आप लीड्स जनरेट करना चाहते हो और आप चाहते हो हाई इंटेंट लीड्स, मतलब ऐसे लोग जो एक्टिवली उस प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढ रहे हैं। अब जैसे मान के चलते हैं आप एक प्रॉपर्टी प्रमोट करना चाहते हो, 2 BHK का फ्लैट है आपका पुणे में, और आप चाहते हो उस प्रॉपर्टी को प्रमोट करना, तो बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो उस प्रॉपर्टी को फ्लैट लेना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, और गूगल पे वो सर्च कर रहे हैं। तो सपोज मैं सर्च करता हूँ, मैं आता हूँ आपकी वेबसाइट पर, आता हूँ आपके वेबसाइट के बारे में सब कुछ देखता हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन, और वहाँ पे मैं डिटेल्स फिलअप कर रहा हूँ। इस केस में क्या हो रहा है, मुझको रिक्वायरमेंट है, मैं आप तक पहुँच रहा हूँ, और मैंने एक एफर्ट लगाया, मैंने सर्च किया है, तो ये एक इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग होती है। राइट। इस केस में क्या होता है, यूजर आपके पास आ रहा है, मतलब जो ऑलरेडी सर्च कर रहा है उस चीज को, उस इंसान तक आप अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फेसबुक एड्स में क्या करते हैं आप, कि अगर किसी का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग आप उसको टारगेट करते हैं। गूगल एड्स में क्या, वो सर्च कर रहा है, उसका इंटेंट बेस्ड है। तो अगर आप लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, हाई क्वालिटी लीड्स, तो गूगल एड्स बहुत अच्छा है, उसके थ्रू आप हाई क्वालिटी लीड जनरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस की, कि इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है। देखो अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हो, अवेयरनेस करना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी ब्रांड्स होते हैं जो इनिशियल लेवल पे ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, उन सब के लिए वीडियो एड्स या फिर सोशल मीडिया एड्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। एब्सोल्युटली। अगर आपको ये सब करना है, आपको ब्रांड अवेयरनेस पे फोकस देना है, इंगेजमेंट पे फोकस देना है कस्टमर के, सो आई सजेस्ट आप मूव करिए सोशल मीडिया पे, या फिर यूट्यूब एड्स भी आप अच्छा कर सकते हो। बट फॉर द लीड जनरेशन आपके लिए गूगल सर्च एड्स बहुत अच्छी चीज़ है। और हम बात करने वाले हैं कि प्योर सर्च एड्स कैसे चलाने, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि उसमें बीच में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, टेक्निकल ऑप्शंस, और वो समझ नहीं पाते। तो उनका ऐड क्या होता है, सिर्फ सर्च ऐड पे नहीं चलता है, उनका डिस्प्ले या पार्टनर साइट्स और भी जगह उनका बजट स्पेंड हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है। राइट। तो अभी मैं आपको टेक्निकल बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप उन सब ऑप्शंस को हटा के और प्योर सर्च ऐड चला सकते हो। सो अब बात करते हैं कि इसको यूज कौन कर सकता है। बेसिकली जितने भी लोग लीड जनरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि एक डेंटिस्ट है, किसी भी तरीके का क्लिनिक है, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, या कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस है खास करके जो लीड्स जनरेट करना चाहता है, या फिर D2C एड्स में भी काम आता है, जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं एग्जैक्टली।
सो उनके लिए गूगल सर्च एड्स बहुत अच्छी चीज़ है, और बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अपने क्लाइंट्स के लिए भी गूगल सर्च एड्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे हाई क्वालिटी लीड्स मिलेंगी और अपने क्लाइंट्स को लाइक और ग्रो करा सकते हैं। सो अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, जो है कंप्लीट सर्च एड सेटअप। हम इसको कैसे सेटअप करने वाले हैं, तो अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूंगा और स्टेप बाय स्टेप कैसे सर्च एड सेटअप करने हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो गाइज अभी आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गूगल सर्च एड्स सेटअप करके दिखाने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी बना के दिखाऊंगा कि कैसे आपको एक क्लाइंट के लिए, एक रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, कीवर्ड का प्लानिंग कैसे करना है, एड कॉपीज की प्लानिंग कैसे करनी है, कौन सी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझेंगे इसमें। तो अभी आ गए अपने गूगल एड अकाउंट पर। गूगल एड अकाउंट सेटअप करना सर काफ़ी आसान है। आपको सिंपल एक जीमेल अकाउंट चाहिए, उसके थ्रू आप अपना गूगल एड अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। एक एडवाइस है मेरी तरफ से बिगिनर्स के लिए कि बहुत सारे लोग ना गलती से स्मार्ट कैंपेन पर चले जाते हैं। ओके। वहाँ पर नीचे छोटा छोटा लिखा रहता है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। जब सेटअप करते समय अकाउंट, हाँ, जब आप अकाउंट सेटअप करते हैं ओके, उस टाइम आपको एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करना है और आप इस वाले डैशबोर्ड पे आना है आपको। Okay. और सिंपल आप अपनी बिलिंग सेटअप करिए, सारी चीज़ें, देन फाइनली आप इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैंपेन्स पे चलते हैं। हमने कैंपेन्स पे क्लिक किया, ये जो प्लस का आइकन आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। न्यू कैंपेन्स पे हम गए। अब हम बात करते हैं कि सर्च एड्स सेटअप कैसे होंगे। देखो, सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा है चूज योर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपको चाहिए, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो ना विदाउट गोल गाइडेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। Okay. उनको लगता है वो अपने हिसाब से कैंपेन चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स, ज़्यादा बेटर हो। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एकदम क्लियर रहिए। देखिए, आज के टाइम एआई या फिर जो एल्गोरिदम है गूगल एड्स, फेसबुक एड्स का, वो काफी स्ट्रांग हो चुका है राइट। इन कंपैरिजन जब आप लोग जैसे पहले रन करते थे जिस तरह से एडवर्ड्स। तो आज के टाइम एआई बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो अगर आप इसमें कोई अपने तरफ से आप गोल सेलेक्ट करेंगे या फिर गोल नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं आप, तो शायद कहीं ना कहीं आप सही ऑडियंस तक ना पहुंच पाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लीड्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करिए। लीड्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट है जैसे ई कॉमर्स प्रोडक्ट है तो सेल्स में भी डायरेक्ट जा सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट ही सेल करना है तो। हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर डायरेक्ट आप सेल्स में जाइए। ओके। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले सर्च एड्स, कैसे आप लीड्स एंड रेट्स कर सकते हो। तो आपको लीड्स पे तो लीड्स बेसिकली जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। जैसे आप रियल एस्टेट का एग्जांपल दे रहे हैं तो डायरेक्ट तो कोई परचेस करेगा नहीं फ्लैट। बिल्कुल। और खास करके सर्विस बेस्ड बिजनेस, किसी के भी क्लिनिक है या कुछ भी इस तरह का बिजनेस है, Right. ठीक है। अब बहुत सारी रिपेयरिंग सर्विसेज होती हैं या ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती हैं। आप जितने भी ब्रॉडबैंड एजेंसीज को देखते होंगे, ब्रॉडबैंड के ब्रांड्स हैं, वो सब लोग लीड जनरेशन के मॉडल पे हैं। सो अभी हम इन दोनों ऑप्शंस को इग्नोर करते हैं और मैं जब फाइनली कैंपेन सेटअप हो जाएगा तो मैं इन दोनों ऑप्शंस के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना कैंपेन का टाइप सेलेक्ट करना है, कौन सा कैंपेन आप रन करना चाहते हो। तो हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, हमारा लीड्स है, हमारा कैंपेन टाइप रहेगा सर्च, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैंपेन टाइप। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे पूछेगा कि भाई ये जो सर्च ऐड है इसका ट्रैफिक हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, वेबसाइट पे, फोन कॉल, स्टोर विजिट। तो बहुत सारे लोग लीड जनरेशन के लिए क्या करते हैं, आइदर वो वेबसाइट पे जाएंगे या फिर वो कॉल एड्स जाएंगे। बट मैं आज आपको बताऊंगा आप वेबसाइट पे जाओ, फिर हम कॉल एक्सटेंशन या सब कुछ अभी हम ऐड करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, बहुत सारे लोग ना सिर्फ कॉल एड्स चलाते हैं। तो आज के टाइम कॉल एड्स काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। ओह ओके। और बहुत सारे लोग कॉल नहीं करते क्योंकि देखो कंपटीशन में क्या होता है, आपका कॉम्पिटिटर ऑप्शन दे रहा है आपके क्लाइंट को एक हिसाब से कि वो कॉल भी कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है, फॉर्म भी फिलअप कर सकता है। बट अगर आपने आप यूजर को लिमिट कर दोगे, नहीं आप सिर्फ कॉल ही करो हमें, तो शायद बहुत सारी लीड्स आप मिस कर दो या फिर लीड्स आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ट्रैफिक वेबसाइट पर भेजिए और हम कॉल एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं जिसकी हम थोड़ी सी बिडिंग बढ़ा भी देंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा कॉल्स आने के चांसेस। ओके राइट। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक वेबसाइट का। जैसे ये एक लैंडिंग पेज है, मेरे क्लाइंट का है, तो इसको लेके चलते हैं, सेटअप करते हैं और यहाँ पर हम कैंपेन का नाम ले सकते हैं LS लीड्स। तो ये क्लाइंट के बारे में थोड़ा बताएंगे, किस टाइप का क्लाइंट है ये? तो ये क्लाइंट बेसिकली मेरे ही हैं, लखनऊ में इनका बिजनेस है, इनको प्रॉपर्टीज हम इनकी प्रमोट करते हैं, इनके फ्लैट्स। तो मैं भी आपको इनके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी मैं स्ट्रैटेजी पार्ट कवर करूँगा जस्ट इसी के बाद।
Okay. सो यहाँ पर हम कैंपेन की नेमिंग कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कैंपेन का नाम लिख सकते हो LS मतलब लीड सर्च, और आप यहाँ डेट भी डाल सकते हो कि क्या कैंपेन, कैसे आज है 12 अक्टूबर, तो हमने यहाँ पे 12 उसी डे लिख दिया, तो आप डेट भी लिख सकते हो और हम आगे बढ़ते हैं। कैंपेन नेम का क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो कैंपेन का नेम आप कोई भी चूज करते हो, आपके हिसाब से डिपेंड करता है, बट मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगा कि कैंपेन की नेमिंग आप प्रॉपर करिए। उससे क्या होगा, कई बार आपको जब आपके ज्यादा कैंपेन्स हो जाएंगे ना, तो आप सर्च करना confuse हो थोड़ा सा जाओगे। है, हाँ। हाँ, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने कैंपेन, कौन सा कैंपेन किस डेट को शुरू किया था। राइट राइट। तो कैंपेन की नेमिंग अगर आप प्रॉपर करते हो, डेट वाइज करते हो, अगर आप चाहो तो उसमें स्ट्रैटेजी भी लिख सकते हो कि किस स्ट्रैटेजी पे आप कैंपेन बना रहे हो, हाँ। ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट का नेम। ओके। तो इससे आपको ढूंढना आसान रहेगा। तो अभी हमने एक कैंपेन कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, हमने उसके ऑब्जेक्टिव और हमने गोल्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब ना थोड़ा सा हम चलते हैं स्ट्रैटेजी पार्ट पे। आगे बढ़ने से पहले स्ट्रैटेजी समझते हैं कि आखिर अगर हमें इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है तो इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो अभी देखो हम लैंडिंग पेज पर है, पहले मैं आपको क्लाइंट के बारे में बताता हूँ, प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। तो अभी हमारा जो एग्जाम्पल है वो है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को, हम एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को प्रमोट करने जा रहे हैं। हमारे पास एक लैंडिंग पेज ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। लैंडिंग पेज किस तरह से होना चाहिए, लैंडिंग पेज के जो बेसिक रूल्स हैं अभी हम लास्ट में वीडियो में प्रॉपर कवर करेंगे इसको इन डिटेल। तो अगर आप देख पा रहे हो तो हमारा लैंडिंग पेज प्रॉपर बना हुआ है, सारे इसमें कॉल टू एक्शंस लगे हुए हैं, सब कुछ मतलब कंप्लीट फिनिश लैंडिंग पेज है, राइट। सो ये क्लाइंट है, इन क्लाइंट की जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1.44 करोड़, ठीक है। अब लखनऊ में भी इतना एक्सपेंसिव फ्लैट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टार्टिंग प्राइस है, और जो हाई एंड प्राइस होता है 3 करोड़ 4 करोड़ तक भी जाता है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोग अभी एक्टिवली कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जैसे मुंबई पुणे में करते हैं तो 3-4 करोड़ से शुरू होती हैं, तो उसकी लीड्स और ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो आज के टाइम हम इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने जा रहे हैं। अब स्ट्रैटेजी समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट अगर हमें प्रमोट करना है तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और यही प्रोजेक्ट नहीं, अगर आप रियल एस्टेट में कोई भी प्रोजेक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं इनफैक्ट, या फिर बाकी इंडस्ट्री में भी, तो आप इस स्ट्रैटेजी को, फंडामेंटल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम माइंड मैप के थ्रू समझेंगे। देखो कैंपेन की स्ट्रैटेजी होनी कैसी चाहिए, खास करके रियल एस्टेट में। यहाँ पर आप जो भी कैंपेन क्रिएट करो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कैंपेन 1। अब कैंपेन 1 हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इकाना लखनऊ, ठीक है। अब इसमें क्या करना चाहिए, देखो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट जो भी होता है इसको आपको स्टार्टिंग जब करनी चाहिए 3 कैंपेन्स के थ्रू करनी चाहिए। ओके। एक साथ आप 3 कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हो, ओके। ठीक है। अब कैंपेन 1 कैसा होगा, कैंपेन 1 में आप कर सकते हो ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है। अब ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर। देखो जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है इकाना लखनऊ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, जितने जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि लोधा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है डेवलपर्स का, तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े डेवलपर्स अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो इसकी मार्केट में एक हाइप रहती है। हाँ। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, होर्डिंग्स भी लगा देंगे, रेडियो एड्स भी चलते हैं, बहुत सारे लोग टीवी एड्स या फिर फोन पे भी एड्स चलाते हैं, ठीक है। इससे ना मार्केट में एक बज़ क्रिएट हो जाता है, राइट। और लोग सर्च करने लगते हैं उनके नाम। तो आपको ब्रांड बिल्डिंग भी करनी है, इससे आपको बहुत हाई क्वालिटी लीड्स आ सकती हैं। आपको सिर्फ जेनरिक सर्च टर्म्स पे नहीं ऐड चलाना है, तो आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी है। ब्रांड बिल्डिंग में क्या होगा, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। आपके जितने भी ब्रांड कीवर्ड्स हो गए उनको आप यूज कर सकते हो। कैंपेन 1 में आप ब्रांड बिल्डिंग करोगे, मतलब ब्रांड के जितने कीवर्ड्स हो गए, अब जैसे कि इकाना लखनऊ, तो आप ऐसे कर सकते हो इकाना लखनऊ फ्लैट्स, ठीक है। या फिर इसके हिसाब से अगर आप सर्च करोगे तो आपको मल्टीपल कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो, जो एसईओ में स्ट्रैटेजी यूज होती है LSI कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। जब भी आप ये प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे तो आपको मल्टीपल सर्च टर्म्स दिख जाएंगे, LSI कीवर्ड्स जो होते हैं। सो जैसे एक एग्जांपल की बिल्डर्स की बात कर रहे हैं हम, तो किसी बिल्डर के साथ क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं और भी ब्रांड बिल्डिंग में? हाँ देखो, एक तो हमें ब्रांड बिल्डिंग पे काम करना है। दूसरी चीज, हमारा जो दूसरा कैंपेन होगा, कैंपेन 2, कैंपेन 2 में हम लोग, नहीं मैं पूछ रहा था ब्रांड कीवर्ड जो आपने लिखा है, तो जैसे लोधा ग्रुप है तो लोधा ग्रुप और लोधा बिल्डर, इसके अलावा क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं उसके अंदर? बिल्कुल हम लोग सिंपल इस तरह से इसको फाइंड करते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकली इस चीज को करके दिखाते हैं आपको। जैसे अभी इकाना लखनऊ ये जो प्रोजेक्ट है, राइट। अब इकाना लखनऊ अगर मैं इसको गूगल पे सर्च करता हूँ, 2 BHK फ्लैट, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ जैसे हमने इसको सर्च किया और नीचे आ जाते हैं LSI कीवर्ड्स पे।
अब अगर आप देखेंगे तो ये जो LSI कीवर्ड्स है ना, यहाँ से हमको सजेशंस मिल रहे हैं। हाँ ओके, समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे लोग, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, बहुत सारे लोग अगर इसको कीवर्ड प्लानर में डाल के देखेंगे तो उनको शायद ना मिले, क्योंकि हो सकता है उस टाइम जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो इसकी इतनी बज नहीं है, लोग इंटरनेट पे नहीं सर्च कर रहे हैं, बट ऑफलाइन लोगों ने सुना है, जानते हैं। तो अगर मैंने इसको गूगल पे सर्च किया तो अगर आप देखेंगे तो LSI कीवर्ड्स में यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर गूगल सजेशंस में अगर आप देख सजेशंस में भी काफी अच्छा बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह के आप कीवर्ड्स के वेरिएशंस यूज कर सकते हो। देखो इकाना, अंडलिया, फ्लोर प्लान, तो ये सारे लोग हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं, प्रोजेक्ट को ढूंढना चाहते हैं, उसके बारे में ढूंढ रहे हैं। तो जो ब्रांड बिल्डिंग होती है, जो ब्रांड के कीवर्ड्स होते हैं, इस तरह से आप ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो सर्च करके, और इसको आप एक एड ग्रुप में यूज कर सकते हो। तो आपने एक कैंपेन बनाया, उसमें आपने एक एड ग्रुप बनाया और उसमें आपके ब्रांड के कीवर्ड्स हो गए। अब आते हैं हम कैंपेन नंबर 2 पे, जो हमारा दूसरा कैंपेन सेटअप होने वाला है। अब हम 3 कैंपेन क्यों कर रहे हैं एक साथ में, इसकी मैं स्ट्रेटजी भी आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको तीनों कैंपेन्स कवर कर लूंगा। कैंपेन नंबर 2 पे हम जेनरिक बिडिंग करेंगे। अब जेनरिक बिडिंग में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जेनरिक बिडिंग क्या होगी, यहाँ पे किस तरह से हमें करना है। तो बेसिकली जो जेनरिक बिडिंग होती है उसमें जो जनरल सर्च टर्म्स होते हैं, जैसे कि फ्लैट्स नियर मी, 3 BHK फ्लैट्स इन लखनऊ, तो इन जनरल जो क्वेरी होती है लोगों की, जैसे जो ब्रांड के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर जो किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, तो इसको सिर्फ आप रियल एस्टेट में नहीं, बाकी की इंडस्ट्री में भी लगा सकते हो कि आपने एक ब्रांड का कीवर्ड्स का कैंपेन बनाया, एक आपने कैंपेन बनाया जो टारगेटेड कीवर्ड्स है, हाँ, जो जनरल सर्च टर्म्स होते हैं। अब जैसे अगर मैं यहीं पे सर्च कर लेता हूँ 2 BHK फ्लैट्स इन लखनऊ, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और इसको हम सर्च करके भी दिखा सकते हैं आपको सर्च टर्म इस पे, गूगल कीवर्ड प्लानर सबसे बेस्ट तरीका है। आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करिए, यहाँ पर आपको प्रॉपर कीवर्ड का आइडियाज मिलेगा। जो मैंने आपको LSI का तरीका दिखाया वो बहुत बेसिक लेवल का है, ठीक है, बट अगर आपको इन डिटेल सर्च करना है, कीवर्ड सर्च करना है, तो चलिए हम गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करते हैं। तो 2 BHK फ्लैट्स इन लखनऊ, आपको ध्यान रहे यहाँ पे जो लोकेशन है वो इंडिया की लगी हुई है, आप इसको लखनऊ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इनिशियली आप लखनऊ की नियर बाय सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो। आपको अपने क्लाइंट से पूछना है, आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग देखना है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो लखनऊ से ही है या फिर बाहर से, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है केस में, जो बहुत हाई टिकट की प्राइस होती है, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टीज होती है, NRI लोग भी काफी सर्चेस करते हैं। एग्जैक्टली, उस केस में क्या होता है ना, बंदा हो सकता है मुंबई में रहता हो, बट उसके रूट्स होते हैं ना, जो फैमिली होती है कनेक्टेड होती है, राइट। तो हो सकता है कि मुंबई में रह रहा हो बट वो लखनऊ में प्रॉपर्टी लेना चाहता है। तो आपको इस तरह से ना एक कस्टमर पर्सोना कहते हैं जिसको, आपको कस्टमर को पर्सोना बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि लखनऊ में ही हम उसको ऐड दिखाना चाह रहे हैं, और हमने एक कीवर्ड डाल के यहीं पे सर्च किया। अब यहाँ से हमको प्रॉपर डिटेल मिलने वाली है। अब आप देख पा रहे हैं सारी चीजें हमारे सामने, और हमने एक छोटा सा कीवर्ड सर्च किया और उसके थ्रू हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल चुकी हैं। देखो 2 BHK फ्लैट्स इन लखनऊ जैसे हमने सर्च किया, उसका एवरेज जो सर्च वॉल्यूम है वो 100 से लेके 1000 के बीच में है। उसकी जो टॉप ऑफ द पेज है, लो रेंज है, दैट इज 3.48 रुपीज, और टॉप ऑफ द पेज 23.75। क्या चीज है ये, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब भी आप सर्च करते हो गूगल एड्स पे, गूगल पे, तो आपको ऊपर 3-4 ऐड दिखते हैं, और आप नीचे जाते हो तो जैसे जैसे पेज के एंड में, तो वहां पे नीचे भी आपको 3-4 ऐड दिखते हैं। तो जो टॉप ऑफ द पेज की बिडिंग होती है हाई रेंज, ठीक है, जो मतलब ऊपर दिख रहा है सबसे, उसकी जो मैक्सिमम बिडिंग है दैट इज लाइक अभी यहाँ पे 23 रुपए के आसपास जा रहा है, और लो रेंज सबसे लोवेस्ट क्या जा सकती है वो 3 रुपए के आसपास। तो एक कीवर्ड ये हो गया। अब देखो आप, इसने कीवर्ड आइडियाज और दे दिए आपको। सो अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमने जैसे ही सर्च किया एक कीवर्ड 2 BHK फ्लैट्स इन लखनऊ कीवर्ड प्लानर में, अब हमें यहाँ से बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज मिल गए। हमें बहुत मेहनत नहीं करनी, ढूंढनी नहीं इधर उधर, और इसके लिए मैं बताता हूँ आपको कोई पेड टूल की भी नहीं जरूरत है। अगर आप बिगिनर हो, आप सोचते हो कि कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको कोई पेड टूल चाहिए, तो आपका फ्री में काम हो जाएगा। इवन जो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर एज अ एजेंसी, हम लोग भी गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सबसे ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू डेटा मिल रहा है। यहाँ पे गूगल ही डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका सोर्स है बहुत ट्रस्टेड है, गूगल ही प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, टॉप ऑफ दी जो पेज बिड रेंज है वो जो लोवेस्ट है दैट इज 3.48 रुपीज, और जो सबसे हाईएस्ट है दैट इज 23.75 रुपीज।
ठीक है। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो नीचे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी गूगल हमें सजेस्ट कर रहा है। 2 BHK फ्लैट इन लखनऊ, 2 BHK फ्लैट अंडर 20 lakhs। ओके। तो इस तरह से अब आपको अगर आपकी प्रॉपर्टी है अंडर 20 lakhs या फिर 25-30 लाख के आसपास है तो आप ऐसे कीवर्ड्स ले सकते हो। बट आपको कुछ इसमें बहुत हाई इंटेंट कीवर्ड्स भी मिलेंगे, जैसे कि 2 BHK फ्लैट्स इन लखनऊ रेडी टू मूव, राइट, ठीक है। और आप बिडिंग भी देख सकते हो, उस हिसाब से आपकी जो कॉस्ट होती है उस हिसाब से जा रही है। तो यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 5 से 10 कीवर्ड्स आप इसमें पिक करिए जो सबसे आपको लगे रेलेवेंट है और जेनरिक सारे टर्म्स है। तो आपको जो जेनरिक बिडिंग का कैंपेन क्रिएट करना है उसमें आप एक ऐड ग्रुप क्रिएट करोगे और उसमें ऐड ग्रुप में जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे वो आपके जेनरिक कीवर्ड्स होंगे, राइट। तो हमने एक ब्रांड कीवर्ड्स का बनाया कैंपेन, दूसरा हम कैंपेन बना रहे हैं जेनरिक बिडिंग। अब हम अपना कैंपेन नंबर 3 क्रिएट करेंगे, जो कि सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी होती है इसको यूज करना और इस तरह से एडवर्टाइज करना, क्योंकि अपना मार्केट को किसी तरीके से नहीं छोड़ रहे हो, आप हर एंगल से एडवर्टाइज कर रहे हो। ओके, राइट। आपने जितने लोग ब्रांड के नाम पे सर्च करते हैं आपका उनका ऐड दिख रहा है, जो जेनरिक सर्च टर्म्स हैं उस पर आपका ऐड दिख रहा है। अब बात करते हैं कैंपेन नंबर 2, और इसको वो रिसर्च कर सकता है कैंपेन नंबर 3 की, जो प्रॉपर्टी को ना या फिर प्रोडक्ट या बिजनेस को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा इसके लिए आपको। ये कैंपेन है कॉम्पिटिटर्स के लिए। अब कॉम्पिटिटर्स का कैंपेन कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, हमारा यही वाला प्रोजेक्ट है हिकाना वाला, आपको ये देखना पड़ेगा कि इस सेगमेंट में अदर कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं। राइट। जैसे कोई भी एक्सवाइजेड कॉम्पिटिटर है जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ में प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो आपको उनके नाम निकालने हैं और उनके नाम पे भी आपको बिडिंग करनी है। अच्छा। तो इस तरह से क्या होगा, जो लोग कॉम्पिटिटर्स को ढूंढ रहे हैं वहां पर भी आपका ऐड दिखेगा। ओके। हम यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं बाकी क्लाइंट्स के लिए भी। जैसे एक क्लाइंट हमारे लखनऊ में, उनका ब्रॉडबैंड है, ठीक है। तो हम अदर ब्रांड्स हैं जितने भी है, तो जैसे कि अपना एयरटेल हो गया, ACT हो गया, जियो फाइबर नेट हो गया, तो हम कॉम्पिटिटर्स पे भी बिडिंग करते हैं। ओके। ठीक है, यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं हम कोचिंग इंडस्ट्रीज में भी। जैसे किसी मान के चलिए कोई नीट की कोचिंग है, एक कोलकाता में हमारे क्लाइंट है जिनके नीट की कोचिंग के लिए एड्स करते हैं। अब उसके लिए उनका नया ब्रांड है और उसको अवेयर करना है, तो जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं जैसे आकाश हो गया, ठीक है, फिटजी हो गया, ये सब पे हम बिडिंग करते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, उनको वो लीड्स भी मिलती हैं जो कॉम्पिटिटर्स को ढूंढ रहे हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है कि शायद बाउंस बैक हो जाए, या फिर क्योंकि यूजर पहले से सोच के आ रहा है किसी और ब्रांड के लिए, बट यहाँ से बहुत अच्छे कन्वर्जन्स भी होते हैं। आप कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करके बहुत अच्छी लीड्स निकाल सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बेटर है कॉम्पिटिटर से तो जाहिर सी बात है कन्वर्जन हो मिल सकता है। अच्छा, बिल्कुल। और एटलीस्ट आपका ब्रांड कंसिडरेशन के स्टेज में आएगा। राइट। वो एटलीस्ट कंपेयर तो करेंगे कि मैं इसके लिए ढूंढ रहा था, चलो एक बार इसको भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट निकालनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, और उनके जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना ब्रांड बिडिंग, उसी हिसाब से आप कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड के कीवर्ड्स निकालिए और आप कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स पे आप बिड कर सकते हैं। तो अभी आपके बन गए 3 कैंपेन। किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करनी है, कैसे कीवर्ड्स निकालने हैं और कैसे कीवर्ड्स को प्लेस करना है, इसमें हम इस तरह से कीवर्ड्स को कैटेगराइज कर देंगे। 3 कैंपेन, हर कैंपेन में एक ऐड ग्रुप और उसमें इस तरह से कीवर्ड्स। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाने वाला हूँ आपको। मैं एक कैंपेन क्रिएट करूँगा, उसमें एक ऐड ग्रुप, और फाइनली आपको इस तरह से करके 2 कैंपेन्स और क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले कीवर्ड के टाइप्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके। बिगिनर्स शायद उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो कीवर्ड टाइप्स होते हैं उसको थोड़ा हम समझते हैं कि कीवर्ड टाइप्स किस हिसाब से हो सकते हैं, कैसे किया जा सकता है। तो जितने भी हम गूगल में कीवर्ड्स यूज करते हैं, एक हिसाब से 3 तरह के कीवर्ड्स होते हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं। एग्जैक्ट मैच हो गई, आपका फ्रेज मैच हो गया, और तीसरा हो गया ब्रॉड मैच, ठीक है। ब्रॉड मैच में कीवर्ड आपके एज इट इज लिखे रहेंगे, ठीक है। जो फ्रेज मैच होता है उसको आप इस तरह से आप कीवर्ड्स को लिख सकते हो, ये आपका फ्रेज मैच हो गया। और एग्जैक्ट मैच में आप कुछ इस तरह से आप कीवर्ड्स को प्लेस कर सकते हो। अब मैं एक बेसिक लेवल पे इन तीनों को डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, कोई भी कीवर्ड ऐसे है 2 BHK फ्लैट्स इन लखनऊ, अगर आप उसको इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स में लगाते हो तो दैट इज एग्जैक्ट मैच। बस सेम अगर कीवर्ड सर्च करेगा तो ही आपका ऐड दिखेगा। बिल्कुल, अगर कोई सर्च कर रहा है 2 BHK फ्लैट्स इन लखनऊ, वही सर्च कर रहा है तभी आपका ऐड दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ओके। दूसरा हो गया आपका फ्रेज मैच। अगर आपने
जो एक्सक्लेमेशन जो ये सिंबल्स होते हैं, अगर आपने साइड में लगा दिया कीवर्ड के, तो अगर कोई लिखा है 2 BHK फ्लैट्स इन लखनऊ, तो अगर उसके पहले कुछ ऐड करता है, बाद में कुछ ऐड करता है, जैसे अंडर 20 lakhs। हाँ अंडर 20 lakhs, या बेस्ट ब्रांड्स अंडर लाइक 20 lakhs, या बेस्ट ब्रांड्स इन 2 BHK फ्लैट्स इन लखनऊ, इस तरह से करके अगर मतलब मान के चलिए एग्जैक्ट जो आपका कीवर्ड है उसके आगे पीछे कुछ भी लगा है तो आपका कीवर्ड आएगा। हाँ, तब भी आपका वहाँ पे ऐड जो है पॉपअप करेगा। ओके। जो तीसरा है अपना ब्रॉड मैच, इससे बहुत ज़्यादा क्लिक्स आती हैं, क्योंकि अगर कोई आपका कीवर्ड है 2 BHK फ्लैट्स इन लखनऊ और उस पर कुछ और भी सर्च कर रहा है, फ्लैट्स इन लखनऊ या फ्लैट्स ऑन रेंट इन लखनऊ, ठीक है, तब भी आपका ऐड दिखेगा। अच्छा। तो ब्रॉड मैच में क्या होता है ना कि अगर सिमिलर है या सेम सर्च है तभी आपका ऐड पॉपअप होता है। ट्रैफिक ज़्यादा आएगा लेकिन कन्वर्जन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं उसमें। क्लिक्स आपको बहुत आएंगी, हो सकता है वो फेक क्लिक्स हो, इररिलेवेंट क्लिक्स हो, तो आपको नेगेटिव कीवर्ड्स में उन सबको लगाना पड़ेगा कि इन कीवर्ड्स पे जहाँ पे आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं। तो मैं इनिशियली सजेस्ट करूंगा, देखो एग्जैक्ट मैच से प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं एग्जैक्ट मैच लगा देते हैं तो जो भी ट्रैफिक अपने पास एकदम क्वालिटी ट्रैफिक आएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, उनको ना ही इंप्रेशन मिलते हैं ना ही क्लिक्स मिलती है। राइट। तो आप 1-2 ब्रॉड मैच के कीवर्ड्स यूज कर सकते हो और मैक्सिमम 5 या फ्रीज मैच के कीवर्ड्स यूज करिए, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। और इनिशियली जब भी आपको वहां से अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कीवर्ड्स पे आपको क्लिक आ रही है, जैसे आप फ्लैट सेल करना चाहते हो बट आपके रेंट के कीवर्ड्स पे क्लिक आ रहे हैं, तो आप प्लीज उन कीवर्ड्स को ना नेगेटिव सर्च में आप ऐड करिए। जब भी आप सर्च टर्म्स की रिपोर्ट देखेंगे, मैं आप बेसिक तरीके से आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना है, उसमें आप जाके ऐड उन कीवर्ड्स को नेगेटिव में ऐड कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, एक टाइम बाद गूगल आपके वो जो रेंट के कीवर्ड्स हैं उस पर आपके ऐड नहीं दिखाएगा। अच्छा, ब्रॉड मैच लेके नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। हाँ, उससे आप फिल्टर कर जैसे रेंट अगर आएगा तो नहीं दिखाने का। बिल्कुल, ये ऑप्टिमाइजेशन का तरीका होता है। Okay. इससे आप अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करते हो। तो अभी हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट कर ली है, हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया है, तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, किस तरह से कैंपेन को सेटअप करना है। तो अभी तक हम यहाँ पर आ चुके थे, हमने एक कैंपेन क्रिएट कर लिया था और किस तरह से अब आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप सेकेंड स्टेप पर आते हैं, यहाँ पर आपसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछेगा। सबसे पहले कि आपके बिडिंग की कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं, दूसरा कि क्या आप नए कस्टमर्स के लिए बिड करना चाहते हैं। तो मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला ऑप्शन स्टार्टिंग में सेलेक्ट करिए। इससे क्या होगा ना, आपको बहुत ज़्यादा क्लिक्स या फिर इंप्रेशंस मिलेंगे नहीं। आप इनिशियली आप इसी ऊपर वाले ऑप्शन के साथ जाइए, क्योंकि गूगल ने भी अभी इसको जल्दी में इंट्रोड्यूस किया है, बहुत पहले से नहीं आ रहा था। तो आप इस ऑप्शन के साथ जाइए। यहाँ पर आपको हर एक बंदे के लिए बिड करना है जो आपकी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है। तो हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे बहुत सारी बिडिंग स्ट्रैटेजीज दिख रही हैं, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स, इंप्रेशन, शेयर। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है बिडिंग स्ट्रैटेजी कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस है। बहुत सिंपल यार, देखो यहाँ पर आपके कन्वर्जन्स हैं, क्लिक्स हैं, कन्वर्जन वैल्यू, इंप्रेशन, शेयर है। आपको भी ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बस समझना है। पहला है आपका मैक्सिमाइज क्लिक्स, दूसरा है आपका कन्वर्जन्स या फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, जिसको आप कह सकते हो, टारगेट CPA भी होता है। मैक्सिमाइज क्लिक्स आपको स्टार्टिंग में यूज करना चाहिए। इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्यों यूज करना चाहिए। देखो, जब भी आपका एड अकाउंट न्यू होता है तो उस केस में क्या होता है, आपको मैक्सिमाइज क्लिक यूज करना चाहिए, क्योंकि गूगल खुद कहता है कि अगर आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स यूज करना है, मतलब मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स बिडिंग स्ट्रैटेजी, आपके अकाउंट में एटलीस्ट 15 कन्वर्जन्स रिकॉर्डेड हो, तब आप उसको यूज करो। मतलब ये लिमिटेशंस नहीं है, बट एक गूगल की तरफ से सजेशन होता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है मैक्सिमाइज क्लिक या मैक्सिमाइज कन्वर्जन में? मैक्सिमाइज क्लिक मतलब हम गूगल को कह रहे हैं कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला के दो, ठीक है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन टारगेट CPA, हम बिड कर रहे हैं या गूगल को हम कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स चाहिए, कन्वर्जन्स दैट कैन बी लीड्स, फॉर्म सबमिशंस या फिर आपके चेकआउट्स। तो जिस तरह से हम यहाँ पे मैक्सिमाइज कन्वर्जन का सिलेक्ट करते हैं, तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन दैट मीन्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स के लिए बिड कर रहे हो और स्टार्टिंग में मैक्सिमाइज क्लिक। तो बिगिनर्स गलती क्या करते हैं, उनको लगता है डे 1 से हमें कन्वर्जन पे फोकस करना चाहिए। बट अगर आपके अकाउंट में कन्वर्जन्स रिकॉर्डेड नहीं है, आपका एड अकाउंट नया है, तो स्टार्ट विद क्लिक्स एंड देन गो टू कन्वर्जन्स। बिल्कुल। तो मैक्सिमाइज क्लिक से होता क्या है, आपके अकाउंट में हिस्टोरिक डेटा क्रिएट हो जाता है और बहुत अच्छी बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है आपके अकाउंट में हिस्टोरिक डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, क्लिक्स रिकॉर्ड करने के लिए, कन्वर्जन्स रिकॉर्ड करने के लिए।
तो मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगा पहले आप मैक्सिमाइज क्लिक के साथ स्टार्ट करिए। अब आते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, वो है नीचे एक छोटा सा ऑप्शन दिया गया जिसको बहुत सारे लोग टिक लगाना भूल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, सेट अप मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने ऐड अकाउंट में पैसे डाले, 10,000 डाले, 20,000 रुपये डाले, और मैंने ऐड बजट अपना लगाया 1,000 2,000, और रात में एक साथ सारे पैसे खर्च हो गए। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इसको अवॉइड करने के लिए या फिर एक सेफ साइड में चलने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी हमने कीवर्ड रिसर्च किया था, हमने स्टेप बाय स्टेप सारे कीवर्ड्स को देखा, हमने आपको एक्सप्लेन किया कि टॉप ऑफ द पेज की लिमिट क्या है, एवरेज सीपीसी जो आपकी कॉस्ट पर क्लिक होती है। जैसे मान लेते हैं 3 रुपये से लेकर 24 रुपये की हमारी कॉस्ट पर क्लिक थी सीपीसी। अब इस केस में आपको यहाँ पे एक बिड लिमिट सेट करनी है, मतलब आप गूगल से कह रहे हो कि भाई एक क्लिक का मैं आपको सिर्फ 10 रुपये ही दे सकता हूँ। राइट। इससे थोड़ा बहुत फर्क होगा, 10 से 11, 12 या फिर 9 हो सकता है, बट मैं आपको ना इसका जस्ट डबल या फिर इससे ज़्यादा नहीं पे करूँगा। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया बिड लिमिट और मैंने लिख दिया सिर्फ 10 रुपीज़, राइट। अब आपको कैसे सेलेक्ट करना है, देखो जो आपके 10 कीवर्ड्स होते हैं और जो उनकी एवरेज सीपीसी है जो आप कीवर्ड प्लानर से निकाल रहे हो, इसका आप एक एवरेज निकाल लो। ठीक है, एवरेज निकालने में फॉर एग्जांपल अगर वो 10 रुपए के आसपास आ रहा है तो आप उतना सेलेक्ट कर दो। ठीक है, तो इनिशियली मैं सजेस्ट करूंगा, देखिए मेरी स्ट्रैटेजी है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कहीं पे लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मैं इनिशियली कम से कम बिडिंग स्ट्रैटेजी रखता हूँ। क्योंकि मैं गूगल को डे वन से नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ उसको, आप लीड ला के दो उसमें, नहीं तो फिर ना मेरा एड बजट बढ़ता वो चला जाएगा। अच्छा, तो अगर हम बताएं गूगल के हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो उस हिसाब से गूगल चार्ज करना चालू गूगल चार्ज करेगा, क्योंकि आप अगर एक हिसाब से अगर इस पे बिडिंग लिमिट हटा दे तो ये 40-50 रुपए भी जा सकती है। और यहाँ पर मैं एक फैक्ट बताता हूँ, अगर आपका एड बजट 1,000 रुपए है दिन का, तो गूगल 3 टाइम्स तक पैसा स्पेंड कर सकता है। मतलब 1,000 का वो 3,000 रुपए भी खर्च कर सकता है, उसके पास पावर होती है लिमिटेशन की। क्योंकि वो कैसे बजट कैलकुलेट करता है, आपका जो 1,000 रुपए उसको वो इंटू 30 करता है और महीने का 30,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करता है। तो वो 30,000 के ऊपर ही नहीं खर्च करेगा, बट डेली के हिसाब से आपका बजट ज्यादा खर्च कर सकता है। तो किसी दिन ओवर स्पेंडिंग करेगा, किसी दिन अंडर स्पेंडिंग करेगा। ओके। तो आपको अपना एड बजट सेफ रखने के लिए बिड लिमिट लगानी चाहिए और इस हिसाब से कम से आप शुरू कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइज क्लिक के साथ आप शुरू करिए पहले, और कन्वर्जन रिकॉर्ड हो, कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे लगानी इसको भी हम कवर करेंगे अभी डिटेल में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। यहाँ भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, आप जितने भी लोग देख रहे हो ना, आप पेन पेपर लेके रख सकते हो और आपको हर स्टेप नोट करके चलना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यहाँ पर जो दोनों ऑप्शंस हैं, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले पार्टनर को, देखो पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इसको रिमूव करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने गूगल सर्च एड्स पे ऐड चला रहे हो तो गूगल के जो सर्च नेटवर्क होता है, डिस्प्ले नेटवर्क होता है, उस पर भी एड्स चलेंगे। जैसे डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, तो आप समझ सकते हो क्योंकि इसके नीचे गूगल ने प्रॉपर्ली इसको डिफाइन किया है। अब एक हिसाब से मुझको तो लगता है गूगल काइंड ऑफ अपसेल करता है, क्योंकि ऑलरेडी गूगल इसको पहले टिक करके रखा है। ठीक है, बट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो अब जो हमारे एड्स हैं वो सिर्फ सर्च पे चलेंगे और कहीं भी एड बजट हमारा वेस्ट नहीं होगा। स्टार्टिंग में क्या होता था, हम इस ऑप्शन को यूज़ करते थे और फिर क्लाइंट कहता था यार लीड्स अच्छी नहीं आ रही हैं, बहुत दूर से लीड्स आ रही हैं, क्वालिटी लीड्स नहीं जनरेट हो रही हैं। फिर फाइनली हम इस ऑप्शन को हम नहीं यूज़ करते हैं, प्योर सर्च एड्स रन करते हैं और इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो फाइनली आपके सिर्फ सर्च पे एड्स रन होंगे। अब आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं लखनऊ में सिर्फ एड रन करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मेरी लोकेशन सेलेक्ट हो गई। लैंग्वेजेस में आप चाहो हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, फिर लैंग्वेज आप नहीं भी सेलेक्ट करोगे तो उससे बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल से ऐसा भी होता है ना कि जैसे मुझे कोई अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और सिर्फ 5 या 10 किलोमीटर के रेडियस में ही कस्टमर्स को टारगेट करना चाहता हूँ तो बिल्कुल वो भी हो सकता है। इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर ये अच्छा, एडवांस सर्च में आता ही है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे एडवांस सर्च पे और यहाँ पे ना मैं रेडियस पे जाता हूँ। ओके, हाँ। और यहाँ मैं पिन कोड डालता हूँ, कोई मान के चलिए मेरा पिन कोड है जहाँ पे मैं अभी करंटली रह रहा हूँ और मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, और मैं इसको हटा देता हूँ। पिन कोड मैं इसको किलोमीटर से सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया के हिसाब से और मैंने इसको कर दिया 5 किलोमीटर। तो अगर आप देखेंगे तो इस पिन कोड का जो रेडियस है 5 किलोमीटर से मैं एड रन कर रहा हूँ। ओके, तो ये लोकल बिजनेसेस के लिए बहुत बेस्ट है। लोकल बिजनेसेस के लिए, राइट, जो अपने 5 किलो 10 किलोमीटर में ही एड्स रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपको किस हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट करनी है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेजेस को आप स्किप भी कर सकते हो और आप ऐड भी कर सकते हो, वो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं। ठीक है,
हम आ जाते हैं कीवर्ड्स। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, हम नेक्स्ट पेज पे आने वाले हैं। इन सारे ऑप्शंस को आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, क्योंकि अभी हम प्योर सर्च एड्स ही सेटअप कर रहे हैं, राइट। अब आ जाते हैं अपने ऐड ग्रुप पे। हमने कैंपेन के गोल्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया है, हमने बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर ली है, लोकेशन और जो हमारे लैंग्वेज है हमने उसको सेलेक्ट किया है। अब आ जाते हैं फाइनली ऐड ग्रुप क्रिएशन पे, ठीक है। अब ऐड ग्रुप क्रिएशन में जैसे आप देख पा रहे हो, तो अगर मैं इसका नाम कर देता हूँ, तो इसका ना कर देते हैं ब्रांड बिडिंग, या फिर इसको जेनरिक सर्च टर्म्स कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमने अपना स्टार्टिंग में वेबसाइट की लिंक डाली है वहाँ पे, तो उसके थ्रू ना गूगल ने बहुत सारे कीवर्ड्स को पिक कर लिया है ऑटोमेटिक, बहुत अपने खुद से, राइट ठीक है। तो उससे क्या होता है, जैसे अगर आप अपना लैंडिंग पेज भी लगाते हो, तो गूगल, मैंने बताया ना, बहुत स्मार्ट है आज के टाइम। तो वो जितने भी कीवर्ड्स है उसने पिक कर लिए और यहाँ पे वो एज अ सजेशन दे रहा है। तो ज़रूरी नहीं आपको यही सारे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, आप प्रॉपर वैसे कीवर्ड रिसर्च करिए जैसे मैंने आपको बताया है, राइट। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, हाँ, यहाँ से भी आप कौन आइडिया कौन दे से सकते हो। keyword। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई बहुत रेलेवेंट कीवर्ड है यहाँ पर, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कीवर्ड्स किस तरह से यूज़ करने मैं आपको बेसिक तरीके से बता देता हूँ। ये आपके फ्रेज मैच कीवर्ड्स हो गए। देखो नीचे ने गूगल ने भी डिफाइन करके बताया कि कीवर्ड किस तरह से, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। तो ये आपका फ्रेज मैच कीवर्ड हो गया, ये आपका एग्जैक्ट मैच कीवर्ड हो गया। तो आपको कीवर्ड रिसर्च वैसे करनी है जिस तरह से मैंने आपको बताया है कंप्लीट, ठीक है। ये आपका ब्रॉड मैच कीवर्ड हो गया। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, कीवर्ड्स की प्लेसिंग कर सकते हैं, और आप अपने ब्रांड के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से आप कीवर्ड्स निकालिए और उसको यहाँ पर आप प्लेस करिए। अब आते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज ऐड कॉपीज। देखो ऐड कॉपीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जितने भी लोग ऐड क्रिएट कर रहे हैं गूगल में, वो ना कई बार ऐड कॉपीज को थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं यार कि ऐड कॉपी में हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, या कुछ भी उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे तो काम चल जाएगा। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज के टाइम क्या हो गया, गूगल में सिर्फ रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स चलते हैं। ओके। एक टाइम तक मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताता हूँ, इसके गूगल के बारे में, ऐड कॉपीज में। गूगल में दो तरह की ऐड कॉपीज हुआ करती थी। एक थी आपके गूगल एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स, और एक थे रिस्पॉन्सिव एड्स, रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव एड्स में क्या होता है कि वहाँ पर आपको 12 हेडलाइंस और 4 डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, ओह, ठीक है। वहाँ पर आपको 12 हेडलाइंस डालनी है, और हर हेडलाइन में आपको अपने ऑफर को दिखाना है, अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, और वो एल्गोरिदम के हिसाब से, सर्च के हिसाब से वो हेडलाइन शफल होके आएंगी, अलग अलग यूजर्स को अलग अलग तरीके से दिखेंगी। ओके। वहीं पे ऑप्शन था एक्सपैंडेड टेक्स्ट ऐड का। अब एक्सपैंडेड टेक्स्ट ऐड में क्या था कि उस केस में आपने फिक्स कर दिया है कि एक हेडलाइन है, या फिर ये 2 हेडलाइंस हैं, ये 2 डिस्क्रिप्शन है, बस वही दिखेंगे। तो ये पहले ऑप्शन हुआ करता था जब हम लोग 3-4 साल पहले एड्स रन करते थे, बट अभी गूगल ने ऑप्शन को हटा दिया है, एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स कंप्लीटली बंद कर दिए हैं, और गूगल ने एक हिसाब से अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइनल यूआरएल डालना है। फाइनल यूआरएल मतलब जहां पर भी आप ट्रैफिक लेके जा रहे हो, ठीक है। ये डिस्प्ले पाथ है, इसको आप शो कर सकते हो, आप इसको यूज करिए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स को या जनरल एक सर्च टर्म्स को आप दिखा सकते हैं, जैसे मुझे फ्लैट, या फिर इसको ऐसा करते हैं फ्लैट्स इन लखनऊ, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, जो आपका डिस्प्ले पाथ होता है। तो यहाँ पर अभी ये लिख के आएगा, यूआरएल इस तरह से बन जाएगा। हाँ, ये क्या होता है एक हिसाब से जो डिस्प्ले यूआरएल है, जो डिस्प्ले यूआरएल है, लेकिन एक्चुअली यूआरएल फाइनल यूआरएल है। बिल्कुल, वो आपका फाइनल यूआरएल, वो आपका डिस्प्ले यूआरएल हो गया, ठीक है। अभी हम एक्सटेंशंस को प्रॉपर कवर करने वाले हैं, तो हम एक्सटेंशंस को हम बाद में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जिस तरह से गूगल ने कीवर्ड्स को पिकअप किया, उसी तरह से उसने कुछ ऐड कॉपीज को भी पिकअप कर लिया। अब ऐड कॉपीज से रिलेटेड मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताता हूँ कैसे यूज करनी है, फिर आप उसको खुद क्रिएट कर सकते हैं। ऐड कॉपीज में क्या है, आपको 3-4 तरीके के वेरिएशंस यूज करने हैं। कोशिश करिए आप ऑफर्स यूज करिए, जैसे कि जो लिमिटेड पीरियड टाइम, या फिर आप कोई अर्जेंसी फैक्टर यूज करिए कि सिर्फ इतने पीरियड के लिए वैलिड है, 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, ठीक है। अपनी यूएसपीज को आप दिखाइए, जैसे अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो आप जैसे अवार्ड विनिंग क्लिनिक या फिर अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट, इस तरह के आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप वो कीवर्ड्स को यूज करिए जो आप एक्चुअल में ऐड ग्रुप में एज अ कीवर्ड यूज कर रहे हो, उसी वर्ड को आप ऐड कॉपी में यूज करो, और ध्यान रहे उन्हीं वर्ड्स को आपको लैंडिंग पेज में भी यूज करना है।
उससे क्या होगा, आपकी जो लैंडिंग पेज रेलेवेंसी है या कीवर्ड रेलेवेंसी है वो बराबर रहेगी। आपको उन्हीं कीवर्ड्स को प्रॉपर तरीके से यूज करना है। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। जो एड कॉपीज हो गई, ऑफर में हो गया, यूएसपीज में हो गया, ब्रांड की यूएसपी, या फिर आप अपने प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं उसको आप दिखा सकते हो। ध्यान रहे आपको उसका जो कैरेक्टर लिमिट है वो 30 है, उसी में आपको उसको डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो इसको लिखने के लिए आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, बट मैं कहूँगा हेल्प ही लीजिएगा, उसको कॉपी पेस्ट मत करिए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग चैट जीपीटी की से हेडलाइंस बनाते हैं और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं ना, अनलॉकिंग, अनलीश, ये सारे वर्ड्स इतना ज्यादा कॉमन यूज हो चुके हैं कि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं ये सारे वर्ड्स को। तो इन वर्ड्स को नहीं यूज करना है आपको। आपको चैट तो जीपीटी अपना क्रिएटिव साइड बेसिकली यूज करना है चैट जीपीटी को यूज करने के लिए, और थोड़ा टाइम स्पेंड करना है बेसिकली चैट जीपीटी में, तो आपको काफ़ी अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ मिल सकते हैं कि किस तरह से आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको चैट जीपीटी से आइडियाज ले लेने हैं, वहाँ से आप करके आप एड कॉपीज बना सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी। तो आपको देखो 12 हेडलाइंस यहाँ सजेस्टेड है, बट मैं आपसे कहूँगा 6 से 7 हेडलाइंस आप डालिए। 12 को यूज़ करना है, 12 को यूज़ करते हो, 6-7 इनफ होती है, ठीक है। 6 या 7 हेडलाइंस आप यूज़ करिए, 4 डिस्क्रिप्शंस आप प्रॉपर यूज़ करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे। जितनी भी एक्सटेंशंस आ गए सारे आपके, कि अपने ऐड को इम्प्रूव करने के लिए आप एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हो। इमेज एक्सटेंशन है, आपके साइट लिंक्स, कॉल आउट। तो अभी हम कैंपेन को पब्लिश करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आपको इस पूरे प्रोसेस में। तो फाइनली आप ऐड कॉपी बनाओगे और अपने कैंपेन को आप नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाले हो। अब आता है आपका जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज बजट। कितना बजट होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं पर डे बजट कितना रखें, 500 रुपये रखें, 1000 रुपये रखें, 2000 रुपये रखें। तो आपको ये देखना है कि जो आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हो या आप जिस मार्केट में हो, एटलीस्ट वहाँ से कितना बजट होना चाहिए। मैं आपको बहुत परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे क्लाइंट के, जैसे लखनऊ में हम कुछ क्लाइंट के लिए प्लॉट्स के लिए ऐड रन करते हैं। उस केस में क्या होता है, 500 रुपये का बजट रखते हैं, 800 रुपये का बजट रखते हैं, और हमें दिन की 4-5 लीड्स आसानी से मिल जाती हैं। ओके। अभी हम एक क्लाइंट के लिए गुड़गांव में 4 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रमोट कर रहे थे। एक लीड आ रही थी कम से कम 3000 रुपये में। एक लीड सिर्फ? बिल्कुल, क्योंकि वो क्या है, तो लोकेशन है, गुड़गांव जैसे लोकेशन, प्रॉपर्टी का जो प्राइस क्या है 4 करोड़ रुपए है। राइट राइट। तो वो बहुत हाई टिकट मार्केट है। ऊपर से गुड़गांव में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कर रहे हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई टिकट है, तो उस केस में आपका 500-600 रुपए में एड बजट में काम नहीं होने। राइट राइट राइट। आपको तो लीड ही 3000 रुपए की मिल रही है। बिल्कुल, आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा। जैसे आप कीवर्ड प्लानर में जाओगे, आपको वहाँ आइडिया हो जाएगा कि यार अगर क्लिक 50 रुपए, 60 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए पर क्लिक जा रही है, तो अगर किसी केस में आपकी एक क्लिक ही 200 रुपए की है, तो 500 रुपए, 1000 रुपए में तो काम नहीं होने। राइट राइट। क्योंकि लीड कब आएगी, जब आपकी 10 क्लिक्स आती हैं आपके ऐड पे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक लीड आ जाएगी, ठीक है। 10 क्लिक पे एक लीड। ओके। कई बार वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है, 20 क्लिक पे भी एक लीड आती है। ओके। तो हम ये ऐसा मान के चलते हैं कि 20 क्लिक आएंगे तो एक लीड आएगी। अच्छे केस सिनेरियो में 10 में क्लिक पे 1 या 2 लीड भी आ जाती है। अच्छा। तो आपको इस हिसाब से अपना बजट डिसाइड करना है। अगर आप बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है आपकी, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं और उस पर जो एवरेज सीपीसी हो काफ़ी हाई है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 1000, 2000, 5000 रुपये का पर डे ऐड बजट लीजिए। क्योंकि जो मैं आपको क्लाइंट बता रहा हूँ जिनके लिए हम गुड़गांव में एड्स रन करते थे, उनका जो पर डे ऐड बजट था वो था 8 से 10 हजार रुपये। अच्छा। क्योंकि अगर हमें 2-4 लीड्स भी निकालनी तो उसके लिए हमें पर लीड कॉस्ट ही 2000-2500 जा रही थी। और कई दिन जब कंपटीशन और ज़्यादा है या फिर कई बार 2500-3000, 3500 की भी लीड आती है, तो उस केस में वो बजट ज़्यादा चाहिए होता है। बट अगर वहीं पे हमारे कुछ जो छोटे क्लाइंट्स हैं जो अपने प्लॉट्स प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ 700-800 रुपये का बजट है। एक क्लाइंट है हमारे हैदराबाद के, जिनको हम प्लॉट्स पे ऐड रन कर रहे हैं और फेसबुक पे भी रन करते हैं, गूगल पे भी। 1000 रुपये के बजट में हमें 2 से 3 लीड्स अच्छी आ जाती हैं। तो इस हिसाब से अपने ऐड बजट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या आप कस्टम ऐड बजट अपना सेलेक्ट करिए। और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमने 1000 रुपये का ऐड बजट रखा है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, फाइनली एक रिव्यू करेंगे हम सारी चीज़ों का, जो भी हमने अभी तक सेटअप किया है। हमारा कैंपेन नेम, कैंपेन टाइप, जो हमारा ऑब्जेक्टिव, जो हमारे गोल्स हैं, वो सारी चीज़ों को हम रिव्यू करेंगे। जो हमारे बिडिंग स्ट्रेटजी है रिव्यू करेंगे। आपको एक बार इसको रिव्यू कर लेना है कंप्लीट, देन फाइनली आपको पब्लिश कैंपेन कर देना। अब आपने कैंपेन को पब्लिश कर चुके हैं, फाइनली आपका कैंपेन सेटअप हो चुका है। तो अभी ये तुरंत लाइव नहीं होगा, पब्लिश करने के बाद ये कैंपेन अभी रिव्यू में रहेगा आपका। ओके। और कुछ कितना टाइम लगता है रिव्यू से अप्रूव होने में?
कई बार विद इन 1-2 घंटे में भी हो जाता है। अगर आपका ऐड अकाउंट चल रहा है, उस पे अच्छे खासे कन्वर्जन्स है, तो Okay. 1-2 घंटे में भी हो जाता है। कई बार रनिंग अकाउंट है तो जल्दी हो जाता है। हाँ, ये पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया, अगर रनिंग अकाउंट है तो कई बार हमारे एड्स आधे घंटे में भी अप्रूव हो गए। ठीक है, और कई बार 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी लग जाते हैं। ओके। ठीक है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता और है। रिजेक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। रिजेक्ट होने भी चांसेस है। आप एड कॉपीज में कभी भी कैपिटल वर्ड्स का मत यूज करिए, नहीं तो आपको जो कैपिटलाइजेशन की पॉलिसी है वो आ जाएगी। ओके। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑफर को बड़ा बड़ा OFFER लिख देते हैं, तो उस केस में क्या कैपिटलाइजेशन की पॉलिसी आ जाएगी। तो आप ऐड कॉपीज को सिंपल तरीके से बनाइए, और ऐड कॉपीज में कुछ भी आप ऐसा वर्ड मत यूज करिए। कई बार हम लोग जॉ ड्रॉपिंग या ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिससे ऐड अकाउंट या एड्स रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसी इसकी डिटेल्स हमें कहाँ मिल सकती है? देखिए, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। जो खासकर रियल एस्टेट में होता है उसमें उतने रिजेक्शंस नहीं होते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप कभी ब्रांड कीवर्ड पे बिडिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपने कॉम्पिटिटर्स का ब्रांड नेम यूज किया एड कॉपीज में। अब क्या होगा, मान के चलिए कॉम्पिटिटर का वो नेम है, वो कॉपीराइट है उसके पास, तो आपको कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं पे जो क्लिनिक्स में काम होता है, क्लिनिक्स में आप बोटॉक्स PRP पे ऐड नहीं चला सकते हो। ओके। तो अगर आप अपने ऐड कॉपी में बोटॉक्स PRP वर्ड्स यूज करते हो तो वहां पर आपके ऐड सस्पेंड हो सकते हैं, या फिर ऐड अकाउंट अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो आपको इंडस्ट्री वाइज समझना पड़ेगा। वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि उस हिसाब से अगर आप उनकी पॉलिसीज के हिसाब से चलोगे। तो इसको सिंपल समझने के लिए आप गूगल हेल्प सेंटर में आप कॉल करके देख सकते हो, या फिर इनके बहुत सारे ब्लॉग्स आते हैं, आप पॉलिसीज को प्रॉपर स्टडी कर सकते हो। सो अभी हम आ जाते हैं, अभी हमारी 2 चीज़ पेंडिंग है कि इसमें और ज़्यादा ऐड ग्रुप्स कैसे ऐड करने। तो आपको सिंपल, जैसे हमारा यहाँ पे एक ऐड ग्रुप बन चुका है, आपको प्लस करना है, ऐड करना है, और वही सेम प्रोसेस में जैसे हमने एक ऐड ग्रुप सेलेक्ट किया है, हमने उसमें कीवर्ड्स ऐड किए हैं, इस तरह से आपको अपना दूसरा ऐड ग्रुप बना लेना है। तो हमने ये कैंपेन ओपन किया, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कैसे क्या होने वाला है। तो अभी हमारा ये कैंपेन था सेटअप, ये हम ऑल कैंपेन्स में आ चुके हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी इनेबल्ड है हमारा कैंपेन। तो मैं सिर्फ एक इसी कैंपेन को रखता हूँ। तो इस कैंपेन को जैसे मैं ओपन करूँगा, हमारा ये वाला जेनरिक टर्म्स वाला जो ऐड ग्रुप था जो हमने बनाया था, ये ऑलरेडी है यहाँ पर। और अब अगर मैं इसमें दूसरा ऐड ग्रुप ऐड करना चाहता हूँ, जो हम ब्रांड बिडिंग या फिर जो हम लोग कॉम्पिटिटर्स का, आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप फिर फर्दर आप यहाँ पे ऐड ग्रुप्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड ग्रुप बनाओगे, आप कीवर्ड्स ऐड करोगे, आप ऐड कॉपी बनाओगे, देन आप उसको पब्लिश करना है। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसके अंदर आप 3 ऐड ग्रुप्स बना सकते हो, या फिर आप पूरा अगर आपको नया कैंपेन बनाना है, डिफरेंट कैंपेन बना सकते हो। तो इस तरह से आपको ऐड ग्रुप ऐड करने हैं और नए कैंपेन आप दोनों ही समझ जाओगे, राइट। अब हम आते हैं एक्सटेंशंस पे, और एक्सटेंशंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए हमें एक्सटेंशंस को। तो सबसे लास्ट पार्ट है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गूगल सर्च एड्स में। देखो, एक्सटेंशंस को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, गूगल में जो एड्स के एक्सटेंशंस होते हैं वो नहीं यूज़ करते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, एसेट्स में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आप एसेट्स में देखेंगे तो बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। साइट लिंक है, कॉल आउट है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट है, कॉल का जो एक्सटेंशन है, लीड फॉर्म है, तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ सजेस्ट करता हूँ, आप साइट लिंक्स का जरूर यूज़ करिए, आप कॉल आउट एक्सटेंशन यूज़ करिए, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट यूज़ करिए, कॉल का जो एक्सटेंशन है वो यूज़ कर सकते हैं, बट वो ऑप्शनल है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बहुत सारे क्लाइंट्स रिकमेंड करते हैं कॉल एड्स के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हमें फॉर्म फिलअप्स ही चाहिए। तो आपको एक बार क्लाइंट से समझना पड़ेगा, या फिर आपको देखना पड़ेगा आपको कॉल चाहिए या फॉर्म फिलअप चाहिए। देखो क्या होता है, जितने भी आप एक्सटेंशंस यूज करते हो उससे आपका ऐड और पावरफुल बन जाता है। आपके जो हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन है वो तो दिखते ही दिखते हैं, बट नीचे आपके बहुत सारे एसेट्स ऐड हो जाते हैं। राइट। उससे क्या होगा, आप कैसे ऑफर्स हैं, आप अब दिवाली फेस्टिवल आने वाला है, दिवाली आने वाली है, अब आप नीचे लगा सकते हो दिवाली ऑफर्स अप टू 20% ऑफ, या फिर जो आपकी ब्रांड बेनिफिट्स हैं, यूएसपीज हैं, उनको आप और ज्यादा डिस्प्ले कर सकते हो, अपने ऐड को हाईलाइट कर सकते हो, बड़ा बना सकते हो। राइट। ठीक है, तो एक्सटेंशंस का आप यूज करो, आप साइट लिंक, कॉल आउट, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स, इनका सबका यूज करके आप अपने ऐड को और बेटर बना सकते हो। उससे आपको जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट, वो बढ़ जाएगा और लीड्स और कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फाइनली हमने अभी कवर कर लिया है कि किस तरह से आप गूगल सर्च ऐड सेटअप कर सकते हो, जितनी भी बेसिक चीजें हैं, सारी चीजें आपको कैसे करना है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि हमारा है कन्वर्जन ट्रैकिंग
कि आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे लगाएं। राइट राइट। देखो हमने सारी चीज़ें कर दी, हमने कैंपेन बना दिया, सब कर दिया, हम ट्रैफिक अपना लैंडिंग पेज पर भेज रहे हैं, पर मान के चलो लैंडिंग पेज पर जितने भी लोग जाते हैं, गूगल को पता कैसे चलेगा कि आपके लैंडिंग पेज पर 10 लोग गए, उसमें से एक बंदे ने फॉर्म भरा? और अगर गूगल को पता नहीं चलेगा तो गूगल का एल्गोरिथम सीखेगा नहीं, और या फिर ऐड अकाउंट की जो कन्वर्जन है इंप्रूव नहीं होंगे। तो इसके लिए हम कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाते हैं। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे लगाना है? सिंपल, हम आ जाते हैं टूल्स पे अपने, और यहाँ पे मेजरमेंट में आपको कन्वर्जन्स में आना है। अभी हम कन्वर्जन्स में आ चुके हैं यहाँ पर, और पैरेलली मैं क्या करता हूँ, जो हमारी वेबसाइट है उसको भी ओपन कर लेते हैं। कैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको इम्प्लीमेंट करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अभी जो वेबसाइट हमारी बनी हुई है ये वर्डप्रेस पे है। तो जितने भी लोग लैंडिंग पेज उन्होंने वर्डप्रेस पे बनाया है, वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाई है, बहुत इजीली कन्वर्जन ट्रैकिंग को लगा सकते हैं बहुत आसानी से। या फिर जिन लोगों ने वर्डप्रेस पे नहीं PHP पे सब पे कोडिंग बेस्ड वेबसाइट बनाई तो अपने थीम में जाके हेडर और फुटर में इसको ऐड कर सकते हैं। अब हम न्यू कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कन्वर्जन टैग्स बनाने वाले हैं। हमारा ट्रैफिक कहाँ जा रहा है? वेबसाइट पे जा रहा है। सिंपली वेबसाइट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो वेबसाइट का डोमेन है हम ऐड कर देंगे। एक हिसाब से यहाँ पे वेबसाइट का URL आएगा। तो फाइनली अभी हमने वेबसाइट की URL को ऐड कर दिया है, और इस तरह से हम अपना कन्वर्जन का जो एक्शन है वो सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन देख पा रहे हो, लिखा है क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस मैनुअली यूजिंग कोड। आप इस पर क्लिक करिए। बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ भी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। आप यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का बता सकते हैं कि आपको क्या काउंट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे सबमिट सेलेक्ट कर लेता हूँ सबमिट लीड फॉर्म, कि जितने लोग लीड फॉर्म हमारा फिलअप कर रहे हैं आप उनको काउंट करिए। कन्वर्जन नेम दे सकते हो आप, इसको कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं, सबमिट लीड फॉर्म। अब यहाँ पे आप लिखा है यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज अ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, डोंट यूज अ वैल्यू। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि हर कन्वर्जन की आपकी वैल्यू क्या है। बट हम रियल एस्टेट की अगर बात करते हो तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन की कुछ भी वैल्यू नहीं देनी है, कितनी वैल्यू होती है, बट सिंपली कन्वर्जन को बस काउंट करना है। तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर दिया डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन। वो नॉट रिकमेंडेड कह रहा है बट हमें जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे काउंट क्या है, एवरी या वन। तो मैं सजेस्ट करूंगा 1 पे जाओ। इसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो हो सकता है एक बार बंदा आता है एक IP से, वो आपका फॉर्म भर देता है, वो एक कन्वर्जन काउंट हो जाएगा। फिर वही आता है फिर फॉर्म भर देगा। कॉम्पिटिटर्स बहुत करते हैं ऐसा। अच्छा, कॉम्पिटिटर्स बहुत करते हैं। कॉम्पिटिटर्स बहुत एक्टिव होते हैं। कॉम्पिटिटर अलग अलग IP से भी आते हैं, कई बार सेम IP से आते हैं और डेली फॉर्म भरते हैं। तो आप 1 को सिलेक्ट करिए कि जितने भी लोग, एक बंदा हो सकता है 10 बार फॉर्म भरे, एक बार फॉर्म भरे, वो कन्वर्जन एक ही काउंट। राइट राइट। तो आप इसको 1 सेलेक्ट करके और फाइनली आप इसको डन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस टाइम गूगल टैग की बात कर रहा है कि कैसे आपको गूगल टैग सेटअप करना है, कैसे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपको 2 कोड मिलेंगे गूगल की तरफ से। आपको एक कोड मिलेगा जो कि आपको अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में ऐड करना है, और एक कोड मिलेगा आपको जो कि इवेंट कोड जिसको हम बोलते हैं, जो आपके थैंक यू पेज पर ऐड होगा। ठीक है, तो हमने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया। सिंपल आपको अपनी वेबसाइट में आना है, आप बैकएंड में जाइए और आप HFCM करके एक प्लगइन होती है, हेडर्स एंड फुटर मैनेजर, आप HFCM सर्च करिएगा, आपको इजीली मिल जाएगी। बहुत कॉमन प्लगइन है वो। हाँ, बहुत कॉमन प्लगइन है, वो बहुत इजी टू यूज़ है, क्योंकि ये जितने भी बिगिनर्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे G टैग करके आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आप इसको कन्वर्जन्स आप नाम दे दो, कुछ भी नाम इसको आप दे दो, और उस तरह से करके
आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साइट वाइड पे रहने दो, मतलब कि आप जितने भी वेबसाइट के पेजेस हैं आप सब पे ये कोड लगा रहे हो, राइट। आपने यहाँ पे एक कोड ऐड कर दिया, इसको आप सेव कर दो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने हम दूसरे कोड पे, ठीक है। हमने इसको सेटअप कर दिया है और जो हमारा इवेंट कोड है, इवेंट स्निपेट है, इसको आपको कॉपी करना है और अब हम इसको ऐड करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ होगा कैसे। तो मैं आपको इसी में सेम में करके दिखा दे रहा हूँ अभी, क्योंकि फाइनली अभी हम इस लैंडिंग पेज पे कोड नहीं ऐड करने वाले। तो इवेंट कोड हमने इसमें लगा दिया है और इसमें आपको ध्यान रहेगा, आपको एक थैंक यू पेज बनाना पड़ेगा। थैंक यू पेज आपको यहाँ पे साइड डिस्प्ले में आना है, स्पेसिफिक पेजेस सर्च करना है, देन आपका यहाँ पे पेज विजिबल हो जाएगा थैंक यू, और सिर्फ आप थैंक यू पेज पे ये इवेंट कोड को ऐड कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, जितने भी लोग आपके लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं या फिर किसी भी पेज पर आ रहे हैं वेबसाइट के, फॉर्म फिलअप करके वो थैंक यू पेज तक जाते हैं, तो गूगल कन्वर्जन काउंट कर लेगा कि आपका एक कन्वर्जन हो चुका है। ओके। तो इस तरह से आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपर रहेगी, मतलब जितने भी लोग फॉर्म भर के जाएंगे, क्योंकि हर कोई फॉर्म भरेगा और वो थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। राइट। तो जैसे वो थैंक यू पेज पे जाता है वो एक कन्वर्जन काउंट हो जाता है। इससे आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपर रहने वाली है। इस तरह से क्या होगा, एक भी बंदा अगर फॉर्म भरता है तो मिस नहीं होगा, वो गूगल में काउंट हो जाएगा और गूगल के एल्गोरिथम कोशिश करेगा ऐसे ही लोगों को एड्स दिखाए जो ज्यादा से ज्यादा आपका फॉर्म फिलअप करे। तो यही स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। इस तरह से करके जब आपके 15, 20, 25 एटलीस्ट कन्वर्जन काउंट हो जाए एड अकाउंट में, देन आप एक नया कैंपेन बना सकते हो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वाला, ठीक है। तब आप बिड करिए लीड्स के अकॉर्डिंग। अगर आपकी लीड्स आ रही है 500 रुपए की, तो आप 300, 200 रुपए आप रख सकते हो। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि कैसे बिडिंग को रखना है, कैसे बढ़ाना है। अगर आप 10 रुपए लगा रहे हो फॉर एग्जांपल मैक्सिमाइज क्लिक पे बिड कैप, और आपको क्लिक्स नहीं मिल रहे, इंप्रेशंस नहीं मिल रहे, तो आपको 10 रुपए को एकदम से 20 रुपए नहीं करना है। एकदम से आपको ना अपनी बिडिंग बढ़ानी नहीं, या फिर अगर टारगेट सीपीए 500 रुपए लगाया है, जब आप कन्वर्जन के लिए बिड कर रहे हैं, तो आपको 500 का 1000 नहीं करना है, आपको धीमे धीमे बढ़ाना है। 20%, हाँ 20%, 10%, 15%, 30% इस हिसाब से, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका बजट एकदम से नहीं बढ़ेगा, आप आराम आराम से बढ़िए। और कभी भी आपको कम भी करना है तो एकदम से कम भी मत कर दीजिए, इनिशियली आप उसको धीमे धीमे बढ़ाइए। तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, बट मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ना कम कन्वर्जन्स में अच्छी क्वालिटी लीड्स मिलेंगी और कम बजट में भी, कम पैसे में भी आप अच्छी लीड्स निकाल सकते हो। फाइनली हमने सेटअप कर लिया है गूगल सर्च एड्स, और मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से आपको सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप सबसे मैक्सिमम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पर, जिसमें हम दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं, दैट इज़ द लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ जिसको आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम कन्वर्जन्स ले सकते हो। दूसरा मैं आपको एक ऑटोमेशन टूल बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू जितने भी ये फॉर्म फिलअप्स होंगे इसको आप डायरेक्टली गूगल शीट पर भेज सकते हो, कि जैसे ही कोई फॉर्म फिलअप करता है वो तुरंत गूगल शीट पर ऑटोमेटिक तरीके से आ जाएगा। तो आपको कुछ मैनुअली नहीं करके रखना है कि आप मैनुअली डेटा कलेक्ट कर रहे हो और ईमेल से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, सब कुछ ऑटोमेशन पे चलने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं आपको लैंडिंग पेज एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे लैंडिंग पेज है हमारे क्लाइंट का। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो लैंडिंग पेज है ना, हमने प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग बनाया है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है 2 करोड़ 3 करोड़ की, और लैंडिंग पेज ना बहुत बेसिक सा बना देंगे वो। भाई अगर आप प्रीमियम मार्केट को टारगेट कर रहे हो ना, तो आपको उस तरह से चीज़ें को शोकेस करना है। आपकी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन होनी चाहिए, आपका जो लुक है वो प्रीमियम तरीके से होना चाहिए, ब्लैक वाइट ब्लैक गोल्ड कलर्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ब्रांड के हिसाब से। सो अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे एक साइड में प्रॉपर्टी की जो रियल फोटोज़ हैं या फिर स्टॉक इमेजेस हैं प्रॉपर्टी की, वो मैंने यूज़ करी हैं, बट ये सारी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट क्या स्टार्टिंग प्राइस क्या है, प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, और इसमें यहाँ पे हमने एक फॉर्म को यूज़ किया है। तो ये लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपने कौन सा टूल यूज़ किया है? बहुत सिंपल है सर, इसको हमने वर्डप्रेस पे बनाया है एलिमेंटोर के थ्रू। एलिमेंटोर है, उसके थ्रू हमने इसको डिज़ाइन किया है। फ्री प्लगइन यूज़ किया है या फिर इसमें हमने प्रो एलिमेंटर प्रो यूज़ किया है? मैंने जो फॉर्म्स के लिए है वो प्रो प्लगइन का यूज़ किया है, बट अगर कोई भी चाहता है तो विदाउट प्रो प्लगइन को भी यूज़ किए कर सकता है। उसके लिए फिर आपको यहाँ पे फॉर्म के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या फिर प्रो में काफ़ी सारे फीचर्स हैं। हाँ, प्रो से क्या होता है ना, आपको ये सारे फॉर्म्स और सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है, तो आपको अलग अलग प्लगइन्स की हेल्प नहीं लेनी है। तो यहाँ पे हमने एलिमेंटर के थ्रू इस लैंडिंग पेज को क्रिएट किया है। अगर आप देखेंगे तो हमने इस तरह से इसको बनाया है, एमिनिटीज़ को हमने दिखाया है,
फिर ये जो हमारे प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं कि किस तरह के हम यहाँ पे हमारी बेनिफिट्स हैं, क्या हम ऑफर कर रहे हैं, बेडरूम है, लिफ्ट्स है, टेलीकॉम है, और जो हमारा गैलरी सेक्शन है। दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐसे बना के रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें, क्यूरोसिटी फैक्टर है। जैसे फ्लोर प्लान्स हमने दिए हैं बट फ्लोर प्लान्स हमारे विजिबल नहीं है, ये ब्लर कर दिया है हमने। और यहाँ पर जैसे वो क्लिक करेगा हमारा यहाँ पे पॉपअप आने वाला है। मैं आपको एक दूसरे टैब में ओपन करके दिखाता हूँ कि अभी मैं एडिटर में हूँ, एडिटर सेक्शन में। तो अगर आप इन फ्लोर प्लान्स पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आता है, और पॉपअप के थ्रू आई थिंक यहाँ पे भी कोई इशू है, बट यहाँ पर एक पॉपअप आता है और पॉपअप के थ्रू आप पूरा फ्लोर प्लान दिखता है। हाँ, फ्लोर नहीं, वहाँ पे क्या होगा, पॉपअप के थ्रू आपका पहले लीड फॉर्म आएगा, उसको पहले आप फिलअप करेंगे और देन आपको एक फ्लोर प्लान पे वो लेके जाएगा। बट हम पहले आपसे डिटेल्स कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई हैं। लोकेशंस हमने लगाया है, जो हमारा बिल्डर है, ग्रुप है, हमने उसके बारे में बताया, और हमने हर जगह फॉर्म्स दिए हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एड्स रन कर रहे हो तो आप लैंडिंग पेज पे करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत सारे ऑप्शंस यूज किए हैं, बट ये कहीं भी लैंडिंग पेज से बाहर नहीं लेके जा रहे हैं। अगर आप फ्लोर प्लान पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओगे, मतलब आप इसी पेज पे रहने वाले हैं। राइट। तो लैंडिंग पेज, बहुत सारे लोग कहते हैं हम वेबसाइट पर ऐड चलाएंगे, लैंडिंग पेज क्यों बनाए। देखो, वेबसाइट में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं, आपके 10-12 पेजेस होते हैं, तो यूजर इधर से आता है और कहीं और निकल जाता है। तो लैंडिंग पेज आपका डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री, और जो भी नेविगेशन होता है आपका साइट का वो दिखना विजिबल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर एकदम हो कि अगर आपके लैंडिंग पेज पर कोई आ रहा है तो उसको टू दी पॉइंट आप बात करिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बताइए। ये नहीं कि वो आ रहा है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के लिए आप दूसरी 4 प्लॉट्स भी उसमें दिखा रहे हो कुछ भी, तो उससे क्या हो ना, यूजर आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा कि आप बेच क्या रहे हो या फिर देना क्या चाहते हो, और वो आपके लैंडिंग पेज से हट के चला जाएगा, या फिर आपके लीड फॉर्म्स नहीं फिलअप होंगे। तो आपको इस तरह से एक लैंडिंग पेज बनाना है, जो कि हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज जिसको हम बोलते हैं, और इस तरह से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, कि किस तरह से हम एक टूल को यूज़ करके इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर कोई भी फॉर्म फिलअप करे तो उसका डेटा हमें गूगल शीट पे आ जाए। आज हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं पैबली कनेक्ट। पैबली, ठीक है, पैबली कनेक्ट बहुत पावरफुल टूल है। एज अ एजेंसी ओनर्स हम लोग इसको यूज़ करते हैं, हम सब लोग इसको यूज़ करते हैं, और बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से विद इन 1 से 2 मिनट में ये प्रोसेस हो जाने वाला है। तो हम एक अभी पैबली कनेक्ट पर आ गए हैं, ये डैशबोर्ड पे सिंपल हमने क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक किया है। तो एक हम इसको टेस्ट 1 बना लेते हैं। यहाँ पर एक वेबहुक नाम की चीज़ होती है, हमें यहाँ सिंपल सर्च करना है तो आपको सब कुछ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ पे वेबहुक पे क्लिक किया है, ये URL हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। अभी हम लैंडिंग पेज में अंदर हैं अपने, ये हमारा फॉर्म है, हमने फॉर्म में यहाँ पे वेबहुक पे ऐड कर दिया है, इसको हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे अपना ईमेल, आप अपनी एंट्रीज चेंज कर सकते हो, आप नेम, नंबर या फिर बाकी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ पे एक वेबहुक यूज़ किया, और वेबहुक में यहाँ से हमने एक एंट्री करी है, टेस्ट एंट्री करी, और जो डेटा हमने वहाँ पर ऐड किया ये सारा हमारे यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। ये सारा डेटा हमारा यहाँ पे आज आ गया है। अब हमको ये डेटा भेजना है गूगल शीट में। अब कैसे जाएगा, हमें दूसरा वर्क फ्लो इसी में ऐड करना है कि ये डेटा आ गया है। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे शीट्स, हमने यहाँ पे गूगल शीट्स का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब हमें करना है क्या, ऐड न्यू रो, सबसे ऊपर वाले आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड न्यू रो पे। ऐड न्यू रो पे क्लिक किया, हमने कनेक्ट पे कर दिया। अब हमें ना जो हमारी गूगल शीट है वो हमें कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरी शीट कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे जो हमारी शीट है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। नहीं है अगर आपकी शीट तो ऐड न्यू कनेक्शन पर आप जाओगे और अपनी आप शीट को सिंपल आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी शीट ऑलरेडी कनेक्टेड है और मैंने सेव पे क्लिक किया, और जो मेरी गूगल शीट के साथ जो मेरा एक्सेस है वो हो जाता है, ठीक है। फाइनली यहाँ पर मैंने एक टेस्ट शीट बना के रखी है आप सबके लिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गूगल शीट्स में जाइए, सिंपल एक शीट आप बना लीजिए। आपको जिस अकाउंट पे आप शीट बना रहे हो जीमेल, आपको वही अकाउंट कनेक्ट करना है पैबली के साथ में। हमने यहाँ पे टेस्ट शीट बनाई है, और यहाँ पे मैंने कॉलम्स के नेम ऐड कर दिए, डेट, टाइम, नेम, नंबर, मैसेज। तो आपको ये नहीं चेंज करना है, आपको इसकी नेमिंग प्रॉपर करनी है, राइट। अब हम यहाँ से सर्च करेंगे,
यहाँ से ये देखिए, जैसे हमने सर्च किया यहाँ से इसने पिकअप कर लिया टेस्ट शीट को, ठीक है। अब जो हमारी, अगर इसके अंदर आपकी सब शीट्स बनी हुई हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट अभी हमारे पे सिंगल शीट है, ऑलरेडी हम सेलेक्टेड है। और जो हमारे कॉलम्स है वो देखेंगे आप, यहाँ पे सारे कॉलम्स आ गए। अब यहाँ से डेट भी कैप्चर हो जाती है। मैंने यहाँ पे डेट के कॉलम में डेट डाल दी है, टाइम के कॉलम में हम टाइम ऐड कर देंगे, नेम के कॉलम में हम नेम, देन फाइनली अभी हम नंबर नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ईमेल को ऐड किया, आप नंबर को भी कर सकते हो, और मैसेज में हमने मैसेज कर दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर URLs या IP एड्रेस को भी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप देखेंगे रिमोट IP लिख के आ रहा है, ये क्यों? बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ना फेक क्लिक्स करते हैं, अच्छा, फेक लीड भरते हैं, अलग अलग 10 नंबर डाल देंगे, आपको लगेगा तो 10 लीड आई है हमारे पास, तो एक ही आईपी से 10 लीड एक ही आईपी से 10 नंबर आते हैं। अगर आप IP एड्रेस यहाँ पे कलेक्ट करते हो तो आप जाके देख सकते हो कि गूगल एड्स में ये 10 IP एड्रेस, एक IP एड्रेस से 10 नंबर आए हैं, तो इसको ब्लॉक कर सकते हैं आप। इसको आप जाके IP को एक्सक्लूड कर सकते हो, बहुत इजी है। इसको भी जाके आप गूगल पे सर्च करिए कि कैसे IP को एक्सक्लूड करना है, तो इस तरह से ना अपने कॉम्पिटिटर से भी बच सकते हो, राइट। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट, आपको इस पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे मैजिक देखोगे, सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। ओह वाओ। सो अब आपका ये प्रोसेस ऑटोमेट हो गया है। इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस को आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो या फिर अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। आपको मैन्युअली किसी बंदे को बैठाना नहीं है कि भाई ये हमारी ईमेल है, यहाँ से आप डेटा कलेक्ट करो, शीट पे एंटर करो, सब कुछ ऑटोमेशन पे चलेगा। आपको सारे डेट, टाइम, नेम, नंबर के साथ सब कुछ डेटा मिलेगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि सर्च एड कैसे सेटअप करना है, कन्वर्जन्स कैसे लगाने हैं, किस तरह से ये प्रॉपर ऑटोमेशंस करना है। अगर आप पैबली को परचेज करना चाहते हो तो आपको शायद जो डिस्क्रिप्शन में सर अब लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और आप इस पूरे प्रोसेस को यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करिए, अपने क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो आदित्य, मज़ा आ गया, मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला गूगल एड्स के बारे में, और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इतना बढ़िया नॉलेज दिया इन्होंने, और इस नॉलेज को आप अपने जो भी अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो अपने क्लाइंट्स को के बिज़नेस को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपको ज़रूर प्रमोशन मिल सकती है अगर इतना क्वालिटी वाला काम करोगे तो बहुत ही बढ़िया कोर्स था ये। सो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर।